हर रोज सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती है कुछ कहानियाँ, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं तो कुछ यात्राएं। परंतु सभी कहानियाँ संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती और कुछ यात्राएं भी अधूरी रह जाती हैं। क्यों? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे प्रयास अधूरा रहा होगा, तो कुछ लोगों को लगेगा कि निर्णय दृढ़ नहीं था। कुछ क्रोध करेंगे और इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के ऊपर डाल देंगे। परंतु इन सब का कारण केवल एक ही होता है और वो है 2.5 अक्षर का प्रेम। प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, न शस्त्रों के बल में, न पाताल की गहराइयों में और न आकाश के तारों में। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रेम है कहाँ, कैसे पाया जाता है इसे, क्या रास्ता है प्रेम को पाने का। जिस प्रकार एक मटकी में जल रखा जाता है, जल जो शुद्ध होता है, शीतल रहता है और जो हमारी प्यास बुझाता है, तो जरा सोचिए यदि उस मटकी की मिट्टी अच्छी ना हो और उसे ठीक प्रकार से रौंदा ना गया हो और आकार देकर उसे आग पर ठीक से पकाया भी ना गया हो, तो सोचिए क्या होगा, वह मटकी टूट जाएगी। उसी प्रकार हमारे मन के साथ भी यही होता है, क्योंकि यदि प्रेम ये जल है तो इसकी मटकी है आपका मन। मन रूपी पात्र में यदि विश्वास की मिट्टी ना हो, यदि आंसुओं से उसे भिगोया ना गया हो, समय ने अगर उसे आकार ना दिया हो और परीक्षा की अग्नि में उसे पकाया ना गया हो, तो प्रेम मन में नहीं रुक सकता। तो यदि प्रेम को पाना है तो हृदय पर काम करना होगा, अन्यथा आपका प्रेम भी मटकी की भांति कमजोर हो जाएगा और मिट्टी की तरह बिखर जाएगा। जब भी हम किसी सुंदर फूल या लाल गुलाब को देखते हैं तो हमें एक बार वो व्यक्ति ज़रूर याद आता है जिससे हमें प्रेम होता है, या वो जिससे हमने ज़िंदगी में कभी प्रेम किया होता है, और हम अपने प्रेम को उस फूल की सुंदरता की नज़र से देखने लगते हैं। जब भी हम किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं जो प्यार का प्रतीक होती है, उस वस्तु को देखकर हमें भी अपने प्यार की याद आने लगती है। समझने के लिए एक फूल को प्यार से देखने की कोशिश करते हैं, जैसे फूल की एक पत्ती की तरह उसकी आँखें, वैसी मुस्कान, खूबसूरत सा चेहरा। पर वास्तव में क्या ये प्रेम का अस्तित्व होता है? तो इसका जवाब है नहीं। ये तो उस शरीर का अस्तित्व होता है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम तो उस हवा के झोंके की तरह होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। ये संसार किसी भी स्त्री को क्रूर कह सकता है क्योंकि वो उसे अपने तन की आंखों से देखता है, परंतु जब वही स्त्री एक संतान को जन्म देती है तो वही संतान अपनी माता को सबसे सुंदर समझती है, क्योंकि वो भावों से जुड़ी होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, यदि प्रेम को तन की आंखों से देखने की कोशिश करोगे तो उसे पहचान नहीं पाओगे। तन की आंखों से तो देवी राधा भी अपने श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाई थी। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखों को खोलिए और अपने प्रेम पर भरोसा रखिए। देर से ही सही आपका प्रेम आपको ज़रूर मिलेगा। किसी भी वस्तु को बांधने के लिए एक रस्सी की ज़रूरत पड़ती है और वह रस्सी धागों से जुड़कर बनती है, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम को आप किसी रस्सी से नहीं बांध सकते, क्योंकि प्रेम बनता है विश्वास से, और विश्वास की डोरी के धागे तो सत्य के धागों से बुने जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सत्य क्या है? वो जो हमने देखा, क्या वो सत्य है, या जो हमने सुना है वो सत्य है? तो इसका जवाब है नहीं। हमारा सत्य वो है जिस पर हमने विश्वास कर लिया, और विश्वास वो जिसे हमने सत्य समझ लिया। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो सत्य और विश्वास दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ सत्य नहीं वहाँ विश्वास की नींव नहीं, और जहाँ विश्वास नहीं वहाँ सत्य अपना स्थान खो देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको किसी का सत्य जानना है तो विश्वास कीजिए। आपके विश्वास करते ही प्रेम अपनी जगह बना लेगा और फिर उसका मन आपसे सत्य ही कहेगा।
तो प्रेम से बोलिए राधे राधे।